हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज 6 जुलाई 2025 को जो आरपीएससी ने ई ग्रुप फर्स्ट ग्रेड का जीके जीएस का पेपर करवाया था, उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल एक्यूरेट। आप वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, मेरा थोड़ा फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखो, सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन है, देखिए गणित का, कि 20 संख्याओं की एक श्रेणी दी हुई है, उसमें उसका समांतर माध्य m है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन एक यहाँ पर सही हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी। मैं सॉल्व यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ, आपका समय बच जाएगा इसमें। तो पहले का आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक असममित श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है, तो बहुलक उसकी माध्य का से कितना अधिक होगा, तो वो होगा 8। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, 8 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, एक अब रीजनिंग का क्वेश्चन है, a प्लस बी का अर्थ कुछ है, ये सवाल आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर आएगा p इंटू क्यू भाग r माइनस टी प्लस एस। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना मैं आपका, आप बस अपने क्वेश्चन पेपर साथ में रख के टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें तीनों बराबर नहीं है, के शून्यांकों का योग शून्यांकों के वर्गों के योग के बराबर है, तो इसमें से कौन सा सत्य है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सत्य है, ab प्लस b² इज इक्वल्स टू 2ac। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए, एक बहुपद दिया हुआ है और -x² प्लस x माइनस 1 से विभाजित करने पर भागफल x माइनस 2 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो बहुपद क्या है, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर बहुपद बिल्कुल सही हो जाएगा, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक सवाल दिया हुआ मैथ का, इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4400 है और इसके आधार की परिधि 110 है, तो बेलन का आयतन कितना होगा, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक खोखला गोला है जिसके आंतरिक व बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसको पिघला कर एक 8 सेंटीमीटर व्यास का शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, ये फॉर्मूला लगा कर सकते हैं आप, सीधा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 214 सेंटीमीटर। ठीक है, एक गोला एक घन में पूर्णतः समाहित होता है, तो घन व गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा, 6:π। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का पोर्शन है, वह प्रत्यय में युक्त शब्द है, वह प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सही, केशव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनेकार्थ शब्दों के अर्थों के दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, प्रसाद, कृपा, अवमर्श और अनुग्रह। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भाई कौन से सभी शब्द शुद्ध हैं इसमें, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिष्ट, परिशिष्ट, कनिष्ठ और श्रेष्ठ। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए कि भाई क्रीमी लेयर का हिंदी में क्या मतलब होता है, तो इसका होता है समुन्नत वर्ग। ठीक है, संपन्न वर्ग या समुन्नत वर्ग इसका सही आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए, सुसंगत विकल्प को चुनिए, तो ऑप्शन 3 हमारा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्य प्लस शास्त्र क्या हो जाएगा, सत्शास्त्र। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इंग्लिश के सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको 100% करेक्ट मिलेंगे यहाँ पर, कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर दी ब्लैंक। इसमें देखिए ऑप्शन 4 थोड़ा गलत लग गया है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन 1 निशान थोड़ा गलत लग गया है, ध्यान से देखना। फॉर ऑल हर क्वालिफिकेशन रजनी परफॉर्म्ड पुअरली एट द इंटरव्यू, तो बिफोर नहीं आएगा, 4 आएगा यहाँ पे, फॉर ऑल हर क्वालिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि भाई डेस्पाइट ऑल हर क्वालिफिकेशन, मतलब सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद, पूरी एक ये फ्रेज है जिसमें 4 आएगा पहले। तो ऑप्शन 4 यहाँ टिक लगाया हुआ है, इसको हटा देना आप, और ऑप्शन 1 यहाँ पर सही मानना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन दी ब्रैकेट। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट कौन सी सही फॉर्म आएगी, तो देख लीजिए, आई वॉज स्लीपिंग साउंडली व्हेन ए लाउड क्राई इन द स्ट्रीट वॉक मी अप। पास्ट की यहाँ बात हो रही है, वॉज स्लीपिंग वॉक, ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वॉज स्लीपिंग और सेकंड में क्या हो जाएगा, वॉक, सेकंड फॉर्म। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है इसमें, तो
पहला दूसरा बिल्कुल सही है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन दी क्लास, ठीक है, स्टूडेंट्स के बाद में वर आया, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस सही है। द सीईओ एंड दी ऑनर ऑफ दी कंपनी आर अटेंडिंग दी कॉन्फ्रेंस। अब देखिए सीईओ अलग है, ऑनर अलग है, तो सीईओ एंड दी ऑनर ऑफ दी कंपनी। अब अगर ये एक है तब तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन सही का यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसमें 3 ऑप्शन सही, क्योंकि पीछे के दोनों सही है। देखो कैटल वर ग्रेजिंग, वर नहीं होता है, कैटल वॉज होता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर नहीं होता, ईच ऑफ दी आ गया है तो सिंगुलर आएगा, तो सी और डी हमारा बिल्कुल सही है। बी सी डी सही होने का कोई ऑप्शन है नहीं। अगर ये सीईओ और ऑनर एक होता तो सॉरी सीईओ एंड ऑनर अगर एक होता तो ये गलत हो सकता था, लेकिन ये एक है नहीं, अलग अलग है, आर लिखा हुआ और ऐसा कोई ऑप्शन भी हमारे पास है नहीं, तो सी और डी क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट देखिए, इसको आपस में मैच करना है तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। डाइंग का मतलब होता है कि भाई मरने वाला है आदमी, ठीक है। सेकंड डाइंग DYEING इसका मतलब होता है कलर करना, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। 2 में रेन का मतलब होता है रूल, कोई आप अगर कोई राजा का रूल है, राजा का शासन है, उसको रेन बोलते हैं। और ऑप्शन डी हो जाएगा रेन, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19वां देखिए, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। आई बॉट दिस न्यू कार लास्ट मंथ, तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 देखिए। ही सेड दैट ही हैड बॉट, दिस का दैट हो जाएगा, दैट्स न्यू कार द प्रीवियस मंथ, ठीक है, लास्ट मंथ का प्रीवियस हो गया और दिस का दैट हो गया, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित समितियों के लिए कॉलम 1 और 2 को सुमेलित करना है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली जो है सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति है, उसका अध्यक्ष कौन था, वासुदेव देवनानी, ठीक है। और नेक्स्ट याचिका एवं सदाचार समिति का कैलाश चंद्र वर्मा, और सी में हो जाएगा संदीप शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए, तो इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कथन 1 और बी दोनों सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस एवं मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर 1 साल तक चलने वाला अभियान शुरू किया गया था। इसका शीर्षक क्या है, इसका है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत अफ्रीका महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 का आयोजन किया गया कहाँ पर, दार अस सलाम तंजानिया में, ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, 24 नंबर, अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा 5 से 9 अप्रैल 2025 तक कहाँ पर हुई, तो ये हुई ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां, इसमें ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। 2021 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एवं केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केराकल का नाम गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जोड़ा, पहला इसमें गलत है। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया, तो इसमें कथन 1 और बी दोनों सही है, ठीक है। आप पढ़ लेना, क्वेश्चन बड़ा है, टाइम वेस्ट में करना नहीं चाहता। नेक्स्ट देख लीजिए, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है बुक के, संजीव चोपड़ा, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 यहाँ हो जाएगा। राजस्थान ने पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता, इसके अलावा बाकी सही है, ये एक सही नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भाई एरो ऑडिट समिट एवं अवार्ड्स 2025 के लिए इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल बी कथन सत्य है। पहला ऑप्शन जो है आकाशवाणी ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 7 पुरस्कार जीते, ये गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, फुलेरीन में कार्बन की संकरित अवस्था है sp², ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु किसी घर्षणहीन क्षैतिज
मेज पर 4ms1 के नियत वेग से फिसल रही है, इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने हेतु आवश्यक बल कौन सा है? इसमें उत्तर आएगा 0। ठीक है, विज्ञान का ये क्वेश्चन है, आप देख लेना। ऑप्शन 1 लेकिन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर दिए कि रक्त वाहिकाओं के संकुचन एवं प्रसार का क्या कारण है? इसका कारण है चिकनी पेशियाँ। ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, बाह्य स्तव्य जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है, तो ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, सी और डी। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। उत्तक संवर्धन प्रवर्धन और इन विट्रो निषेचन और युग्मकों का निम्न ताप परिरक्षण। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, नीचे दिए गए अणुओं के युग्मों में से यौगिकों के युग्म को पहचानिए, तो इसका हो जाएगा CO2 और NH3। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इनमें से ये जो कथन दिए हुए हैं इसमें से केवल पहला कथन सही है, तो 35वें में जो भारत के राष्ट्रपतीय निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथन है उसमें से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36 नंबर देखिए, भारत सरकार नियम 1961 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय संघ के मंत्रियों के लिए आचरण संहिता के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय। 37 नंबर दिए कि हमने सदैव ये कहा कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है। ठीक है, ये जो उपयुक्त कथन है ये किसने कहा था? ये कहा था इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद धारित नहीं किया है? तो इसका हो जाएगा जस्टिस यू ललित। ठीक है, ऑप्शन 3। 39 नंबर देखिए, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राज्यसभा के संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों के निर्वाचन रीति निर्धारण का अधिकार किसके पास है? वो है संसद के पास। ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन में। 41 देखिए कि कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है? तो वो है माझम। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, जिलों का वह कौन सा समूह है जो कि मानसूनी वर्षा से जैसे 500 से 600 मिलीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त करता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन 2, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर और अलवर। ठीक है, ये 500 से 600 मिलीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त करते हैं। 43 देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक की गई? तो इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ए और बी, यानी बाड़मेर और जैसलमेर में। 44 नंबर देखिए, किस भू आकृतिक प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है? तो ये लूणी जवाई का जो बेसिन है उसको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। 5 नंबर देखिए, आपस में इनका मिलान करना है। ठीक है, तो जो मारवाड़ी है वो क्या है? भेड़। और मेवाड़ी क्या है? ऊंट। मेवाती गाय और सूरती भैंस। ठीक है, ये ऑप्शन आपस में मिलान कर लो। ऑप्शन 2, 1, 3, 4, मतलब ऑप्शन 1 हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा इस सीरीज के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका फिर से मिलान करना है कॉलम 1 का 2 के साथ में, तो इसमें भी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यानी तांबा जो है वो कोलन और सीसा जस्ता हो गया राजपुरा दरीबा, मैग्नीज हो गया काला खूंटा और लो अयस्क हो गया रायसल। ठीक है। 47 देखिए, राज 171 किस्म निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो ये है बाजरा से संबंधित। 48 देखिए, नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 52 जो है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरता है? तो वो 12 से नहीं गुजरता। ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 में देखिए, ये जो निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत मान्यता वाइगोस्टकी के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के लिए अपने भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया अनिवार्य है। 50 नंबर देखिए, ये फिर से इसका आपस में मिलान करना है। ऑप्शन 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नागौर का हो जाएगा क्यूसर, झुंझुनू का हो जाएगा गोरीर और जोधपुर का अघोरिया, जोधपुर का धुनिया और बाड़मेर का अघोरिया। 4, 3, 2, 1। 51 नंबर देखिए, किस रक्षा तंत्र में पूर्व के व्यवहार पर
वापस लौटना सम्मिलित है तो वो हो जाएगा प्रतिगमन। ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 में देखिए, संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि एक संज्ञात्मक योग्यता है। 53 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्दृष्टि अधिगम का निर्धारण नहीं है, तो वो हो जाएगा आत्म प्रत्यय। ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पर्यवेक्षण के बारे में सही है, ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यह एक अनवरत प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, दीक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, दीक्षा का प्रारंभ सितंबर 2018 में किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है, इसमें हो जाएगा अपने सारे के सारे ऑप्शन सही, योजना बनाना, नीति बनाना, समन्वय करना और समीक्षा करना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सारे के सारे सही है। 57 में देखिए, आरटी अधिनियम 2019 के तहत एक बच्चे को प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार केवल राजकीय विद्यालय में है, ठीक है, इसके अलावा कहीं और अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 25 से संबंधित है, तो वो हो जाएगा छात्र अध्यापक अनुपात से। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 देखिए, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों के लिए दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, द न्यू इकोनॉमिक मिनिस्ट्री इंडिया के लेखक कौन है, तो वो है बिपिन चंद्रपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें पहला जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए और आर दोनों पृथक रूप से सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। कथन आप पढ़ लेना, राजा राम मोहन राय वाला ये क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 62 अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतकार तानसेन गायन की किस शैली का प्रतिनिधित्व करता था, तो वो करता था ध्रुपद, ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा की अग्निवेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रत्येक अग्निवेदिका में त्रिभुजाकार अग्निकुंड है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 64 देखिए, अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर उपरमाल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया गया, तो वो है नरवर्मा, ठीक है। 65 देखिए, 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में किसने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया, तो वो है मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने 2020 में कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। 66 देखिए, रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठेकेदार थे, तो वो थे सलूम्बर के। 67 निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की, तो वो की मास्टर लक्ष्मी नारायण और चंद्रभान शर्मा ने, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, बी और सी। 68 नंबर देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बसवा पहुंचा दिया था, तो वो पहुंचा दिया था पृथ्वीराज ने, ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। 69 देखिए, निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है, तो कुंभलगढ़ का किला है, ऑप्शन 1। 70 देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो फिरोज शाह कोटला, दिल्ली, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 71 देखिए, महिलाओं के वस्त्रों में गिंदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है गणगौर, 4 हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 देखिए, 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल के द्वारा आयोजित किया गया, तो वो था अलवर, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 देखिए, अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस चित्रकार ने किया था, तो वो छोटे लाल और सालिग्राम ने। 74 देखिए, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, Z1AXZD, इसका सही आंसर हो जाएगा P 445P, ठीक है। इसमें देख लीजिए, जो Z वाली सीरीज है ZXVTR, इसमें 2 कम किया है, ADGJM, इसमें 3 जोड़ा है, ठीक है, तो M के बाद 3 क्या हो जाएगा, 16 पे P और R से पहले 2 हो जाएगा, मतलब 16 पे फिर से P,
ठीक है। उसके बाद में इसमें जो बीच की संख्या है उसमें 1 से गुणा करके a जोड़ा, 2 को 2 से गुणा किया और उसमें 2 जोड़ा, 6 को 3 से किया और 3 जोड़ा, फिर 21 को 4 से गुणा किया और 4 जोड़ा। वैसे ही 88 को 5 से गुणा करके 5 जोड़ देंगे तो हमारा 445 आ जाएगा। ठीक है, 88 इंटू 4 440 हो जाएगा, प्लस 5 कर देंगे तो 445। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ सही हो जाएगा, पी 445 पी बिल्कुल सही उत्तर है। 45वां है, उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार दिया था? तो वो है राव जोधा। पूरे 75 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए